रीडिंग्स कुछ टॉपिक है, कहना क्या चाहते हो, what do you want to say? Yes, that's topic and we got the so here पहला है tarot and then we got the fortune cookie and then we got the moon magic award for me non-stop बात करने के लिए. Okay. चलो फिर देखते क्या आता है. Reading, here we go. Okay, that's a romance. This is more. सिस का है. Okay. सिस का एलईडी. ठीक है. चलो वाओ, कुछ तो कार्ड्स आ गए, देखते हैं और क्या कार्ड्स है. मैं बहुत ही खुश हूँ अभी. खुश होना तो बनता है ना. यस, वी आर वे मोर हैप्पी. चलो ये कार्ड्स आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है. वी गो वन बाय वन, लेट्स गो. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रीडिंग. वी गो. द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स. यस, ये है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला कार्ड, जहाँ पे हमें नाइट दिख रहा है. क्या कर रहा है नाइट? देखो, आप इसको सवाल नहीं पूछ सकते. ये जो भी कर रहा है किसी एक मकसद से कर रहा है. He got the answer for everything. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो चित्र है कि भाई ये जो प्रिंस है या फिर ये जो भी व्यक्ति है, नाइट है, जो पोजीशन होती है, वो ये पानी में क्या कर रहा है. भी पानी पार करके आपकी तरफ आ रहा है. या फिर अगर हम पानी का संदर्भ ले, कनेक्शन ले, एज योर माइंड, एज योर इमोशन, तो ये आपके माइंड में क्या कर रहा है. तो या तो आप दोनों की मुलाकातें हुई हैं जिस वजह से आप इनके बारे में सोचते हो. मे भी इस पर्सन ने आपको कई बार कॉल किया, वीडियो कॉल किया, रिस्पॉन्स आप ज़्यादा मिले, बात की, इस वजह से आप इनके बारे में सोचने लगे. लेकिन सवाल ये आता है, ये आपके बारे में सोचते हैं या आप इनके बारे में सोचते हो. ठीक है, सो दैट इज द कार्ड ओवर हियर जिसकी रीडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है. सेकंड कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स. इट इज योर सैच. क्या रीडिंग आते हैं यहाँ पे? भाई रीडिंग यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे प्यार जो है वो दोनों तरफ से हो सकता है. ठीक है, लेकिन बातें कैसी है ना कि भाई शायद कोई पर्सन जो है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लव, हम कह सकते हैं. ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, देन यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर सेक्शुअल थिंग एंड लाइकवाइज. ठीक है, अगर क्लियर बोलो तो. लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अगर पैशन है एंड अगर उस पर्सन को इन्वॉल्व होना है किसी भी तरीके से, सो वो क्या कर सकता है. तो मे बी वो कुछ और कह सकता है और आप उसे डिनाई भी कर सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि मे बी ऐसी कोई बात आप में से किसी के साथ हो रही है या फिर हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वी गॉट इज द हायरोफेंट, द टॉरस. ठीक है, टॉरस यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई दैट इज द सेम थिंग कि भाई समझो इस बात को. अगर प्यार है, अगर रिश्ता है, निभाना चाहते तो निभाओ, नहीं निभाना चाहते तो क्यों नहीं निभाते. देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एक आपको समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है जो सॉल्व होगा या नहीं यू डोंट से, यू डोंट नो, यू डोंट वांट टू बी देयर. लेकिन आप यहाँ पे हो तो अब आपको एक चीज़ करनी है, या तो इसे एक्सेप्ट करना है, या तो कुछ लोग कहते हैं, या फिर अगर आप जब स्टूडेंट होंगे कि भाई मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं, आपने वो छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखा बिकॉज आपको गलत जवाब नहीं देना था. सो बेटर वे आई विल कीप इट ब्लैंक. बस वही किया, कुछ नहीं करना है. जो कुछ करना है उस व्यक्ति को जो कुछ करना है वो कर सकता है, आप कुछ नहीं करना चाहते. किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे. दैट इज द थिंग ओवर हियर, बीइंग प्रैक्टिकल या फिर बीइंग कनेक्टेड टू द वैल्यूज़. देखो दोनों में बहुत फ़र्क है. ठीक है, प्रैक्टिकल होना क्या है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जॉब के लिए किसी मतलब उसके एक फ्रेंड ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था, सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मोरल्स बहुत हाई होते हैं. ठीक है, बहुत ही हाई. तो वो कहते हैं कि आई वोंट डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ना तो विद द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोइंग टू गेट और नॉट इवन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज़. राइट, तो ये जैसी बात है. वैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि भाई दैट इज़ द मेन थिंग कि आप अगर अपने वैल्यूज़ को मेंटेन कर रहे हो तो सामने वाला जब इस बात को समझेगा तो या तो वो आपसे परहेज़ करेगा कि नहीं हमारी आपकी जोड़ी बननी चाहिए, फिर हाँ भाई बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी बिल्कुल वही करता हूँ. तो जो भी आप दोनों के बीच में बातें हो रही है ना, वो यहाँ पे साफ और क्लियर हो जाएंगी. किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. अगेन द किंग ऑफ पैशन यहाँ पे आ चुका है. लेकिन ये क्या है, देखो जब दोनों बातें क्लियर होती हैं, ठीक है, जैसे कि मानो उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज, दोनों ने किसी को पॉलिसी बताई और इसके बावजूद कोई और पॉलिसी नहीं है, तो फिर आप दोनों क्लियर हो. उसके बाद अगर आपको लिव इन में पढ़ना है, आपको शादी करनी है, या फिर आपको बस एक सिंपल सा रिश्ता निभाना है, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर प्यार का हो, डजेंट मैटर, अगर आप दोनों इससे परहेज़ नहीं करते, इसको एक्सेप्ट करते हो विथ योर लिमिटेशंस, विथ योर प्रोज, तो ये बात है आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो आ गया है
8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दैट्स अगेन टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये क्या है भाई? दैट इज़ फोकस ऑन योर लाइव्स, ठीक है। मे बी शायद किसी के लिए समय होगा अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने का, कोई फोकस नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से फाइनेंशियली वो वीक होता जा रहा है या फिर फोकस नहीं कर पा रहा है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। वी गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, सेम टॉरस और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। क्या आ रहा है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले खुद को देखो, बाद में दूसरे पर्सन की तरफ देखो। ये आपके लिए एक सलाह है या फिर दूसरे पर्सन के लिए भी सलाह हो सकती है थ्रू द टैरो, कि अपने लिए पहले गाइडेंस देखो, उसके बाद किसी को गाइड करो। ज़्यादातर लोग जो हमें मिलते हैं, हर कोई सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो सलाह दे रहा है क्या वो खुद सलाह देने के लायक है या नहीं। ये कह रहा है कि तुम ध्यान दो, अपना पेट कम करो, और इस खुद की बैंड बजी हुई है, ये खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या सलाह देने के लिए वो लायक है? बिल्कुल नहीं। तो वो आपके लिए कार्ड है। और फाइनल जो 2 कार्ड है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो हियर, बहुत अच्छा कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। आई रियली लव दिस डिपिक्शन ओवर हियर। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 बर्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या है? एक्चुअली ये लड़ाई नहीं है, एक्चुअली प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर ऐसे कोई बातें जो आप नहीं कह पा रहे हो किसी से, या फिर कोई आपसे नहीं कह पा रहा है, तो ये प्रिपरेशन चल रही है कि फाइनली मुझे वो बात करनी है। इतना सब होने के बावजूद सॉरी आई कांट मैरी यू, या फिर यस आई एम इन लव विथ यू, विल यू मैरी मी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ें हो सकती हैं। ओके, जैसे कि मुझे जॉब छोड़नी है, फिर मुझे जॉब चाहिए, क्या मिल सकती है? तो सिमिलरली ये जो भी बात है जो आपसे या उनसे रेजोनेट करती है, वो आप समझ सकते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए, इमोशनली ड्रेन मत होइए। अगर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो उसकी कुछ वजह हो सकती है। मैंने कहा उसकी वजह, ना कि आपकी वजह, ना कि आप दोनों की वजह, ना कि पूरी फैमिली की वजह, उस पर्सन की वजह। सो इट्स अप टू यू, क्या आप उसकी वजह को उसकी वजह समझ सकते हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। लाइक कि मेरे फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए मैंने कॉल बैक नहीं किया, ये वाहियात भी हो सकती है वजह, फिर बहुत ही एक्सेप्टेबल वजह हो सकती है, एज़ पर यू नॉट एज़ पर मी। मेरा काम है आप तक इंट्यूशंस पहुंचाना, उसके बाद आप क्या करते हो ये आपका खुद का फंसाना होता है, ठीक है। फंसाना नहीं, इट्स नॉट यू नो कि भाई आप खुद को फंसा रहे हैं। फंसाना मतलब कि भाई यू आर गोइंग टू राइट योर ओन टेल, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी क्या आती है। हम 2 कार्ड लेंगे फॉर्चून कुकी से, दोनों में से एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उनके लिए होगा, जो होगा वो आप खुद देख लीजिए। ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है। और अब हमें एक और कार्ड चाहिए, देखते हैं वो कार्ड क्या आता है। चलो ये कार्ड आ गया और एक कार्ड, चलो 4 कार्ड आ गया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर वो आ चुके हैं तो मैं वो लूँगा। तो शायद इन चारों में से कोई एक तो आपके लिए होगा, और अगर आपके लिए एक एप्लीकेबल है तो उनके लिए ज़रूर तो 3 जो रेस्ट हैं वो होंगे एप्लीकेबल, ठीक है। देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है सोसाइटी। से येस टू ऑल वंडरफुल इंटिमेशंस कमिंग योर वे। सोसाइटी का मतलब क्या है बताऊं? या तो आप में से कोई पर्सन जो है सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी ने हमारे रिश्ते के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, या फिर अगर रिगार्डिंग द कास्ट इशू, रिगार्डिंग रिलीजन इशू कि ऐसे कैसे आपने शादी कर दी, तो लोग क्या कहेंगे, अगर इस बात की चर्चा हो रही है तो शायद कोई पर्सन डर भी सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है हेल्थ। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, एंड कोई पर्सन इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज ऑफ हेल्थ भी किसी की शादी जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, फिर मतलब टाली जा सकती है, या फिर आप दोनों इसको टाल रहे हैं। सेक्सुअलिटी जस्ट लाइक एज ए से कि ये जो पॉइंट है ये शायद आपके रिश्ते में एक अहम भूमिका में आ चुका है। अहम भूमिका मतलब क्या, कि मान लो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और अगर इस पर्सन को सेक्सुअली कोई चीज़ चाहिए और आप इसे डिनाई कर रहे हो, तो एक तरफ उसकी अपनी फीलिंग है, एक तरफ आपकी अपनी फीलिंग्स हैं। ओके, ये तब तक कायम रहेगा जब तक हम इस रिश्ते के बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस रिश्ते को साइड में रखें तो आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हो। अब अगर एज पर योर नीड्स आप कोई चीज़ करते हो तो क्या हमें ब्लेम करना चाहिए? नहीं, बिकॉज हम इस रिश्ते को आपके नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, राइट। इसी प्रकार से ये पर्सन या फिर आप इस कार्ड से रिलेटेड कहाँ तक पहुँचे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। क्या है इसका मतलब? भाई ऐसे भी कुछ पल आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं जहाँ पे आप दोनों को अंडरस्टैंड ही करना होगा कि हमें यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आज हम हैं, लेकिन जो रिश्ता हमने बांधा है क्या वो सही है या गलत,
मतलब अगर आपको पता है कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ तो होगी ही, राइट। आपको कहा है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर नहीं करनी चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के होते हुए भी अगर शुगर खाते हो तो प्रॉब्लम में आप हो, डॉक्टर नहीं, ठीक है। ये कार्ड आ गया यहाँ पे। और फाइनली अब देखते हैं कि हमें मून मैजिक से क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड हम चुनेंगे एंड वी विल टेक अ लुक एट दैट। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कार्ड, वाह 3 कार्ड आ गए, 1 कार्ड और आ गया, 4 कार्ड, ठीक है। देखते हैं क्या है रीडिंग। हियर वी गो। वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है। पहले मैं स्ट्रेट करता हूँ कार्ड्स। यस, देखो पहला कार्ड क्या है, एज यू कैन सी गर्ल ऑन टॉप द क्लिफ। क्या है यहाँ पे, ऐसी बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों रिश्ते में बैलेंस एंड ग्राउंडिंग ढूंढ रहे हैं या फिर कोई एक ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है 78% आप जो कि मेरे इस वीडियो के लिसनर हैं वही बैलेंस एंड ग्राउंडिंग ढूंढ रहे हैं। मतलब या तो आपको किसी ने अटका के रखा है रिश्ते में, या फिर आप रिश्ते में बुरी तरह से तड़प चुके हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक ये मून गॉडेस डायना, यस डायना ही है। आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। कहीं ना कहीं आपकी ही चाल है कि सब लोगों को मैं खुश दिखना चाहिए, सब लोगों को मुझे जब भी कोई मुझे देखे तो ऐसा लगना चाहिए मैं खुश हूँ। लेकिन क्या आप अंदर से खुश हैं? देखो बाहरी दिखावा तो हर कोई करता है, लेकिन अंदर आप क्या हो ये आप अपने मन से छुपा नहीं सकते, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है, ब्यूटीफुल डिपिक्शन यहाँ पे, ये है न्यू मून। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। आप में से किसी को एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में किसी का इंतज़ार करते हुए थक गए हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि द पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक, तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह का कोई भी बॉन्डिंग ना रखें, कोई भी स्ट्रिंग अटैच ना रखें, लीगली हो रोमांटिकली हो। ये जब क्लियर हो जाएगा देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, भगवान मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सुपर मून, आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट। तो जो भी आपको पॉजिटिव चाहिए उसके बारे में सोचो। एंड द डार्क मून यहाँ पे आ चुका है जो कि है लेट गो रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही हूँ जो हूँ। ये जब तक आपके जीवन में नहीं आता, अब तक जो हमने शायद इस 6 कार्ड देखे, 5 कार्ड में जो लिखा है, जब आप वो फॉलो करोगे तो उसके बाद आप ये बनोगे कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। लाइक वर्गो को सबसे परफेक्ट माना जाता है, और पाइसेस जो साइन है उसको सबसे कंप्लीट माना जाता है। परफेक्ट एंड कंप्लीट में फ़र्क है। परफेक्शन लाना कंप्लीट ही होना, ओके। जैसे कि एक घर है, आपको उसे परफेक्ट बनाना है, और एक घर है जो अपने आप में कंप्लीट है, समझे। तो ये चीज़ है। With her reading, I hope it will resonate.